बिना कैमरा की फोकस के भी कर रहे हैं। नहीं, कैमरा का फोकस आप ही पे है। इतना सुनहरा मौका है, पूरा देश आपको सुन रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी का तो पार्टी तय करेगी। अंजना जी, ये पार्टी तय करेगी कि कौन नेता कहां से लड़ेगा। अब हम तो नहीं बोलेंगे कि साहब मोदी जी के अमृतसर से लड़ेंगे या जालंधर से लड़ेंगे। दोस्तों, आगे वीडियो में आप गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच हुई भयंकर डिबेट देखने वाले हैं, जिसमें पवन खेड़ा गोदी एंकर को बिना निरमा साबुन के धोते नजर आ रहे हैं। डिबेट में अंजना ओम कश्यप अपनी होशियारी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी को कांग्रेस से कहीं आगे बताने की कोशिश कर रही है। अंजना की चालाकी को तत्काल समझते हुए पवन खेड़ा ने जब जवाब देना शुरू किया तो बेचारी अंजना रोने जैसी हालत में आ गई। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में अंजना ने कांग्रेस प्रवक्ता को घेरने के इरादे से उनसे पूछा कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इसका पवन खेड़ा ने ऐसा शानदार जवाब दिया कि गोदी एंकर की बोलती ही बंद हो गई। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। बीजेपी ने तो 164 सीटों का क्लस्टर बनाया। 164 सीटें ऐसी जहां पर या तो जीत का मार्जिन बहुत कम था, 435 या 37 सीटों पर वो लड़े थे, 303 पर वो जीते थे। 164 ऐसी सीटें थी जिनमें या तो वो 5 से 10 हजार वोट से आ रहे थे, तो वो डी कैटेगरी में थी। सी वाली थी जिसमें वो 50 हजार तक आ रहे थे, फिर 1.5 लाख 2 लाख से आ रहे थे, और इसके साथ जहां पर वो कम मार्जिन से जीते थे उनको भी शामिल करके 164 सीटों पर वो लगातार मेहनत कर रहे थे। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जरा कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी समझ। हम लोग भी अंजना जी लगातार, हाँ ये हो सकता है कि कैमरास का फोकस हम पर ज्यादा नहीं रहता आजकल, कुछ वक्त ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोग भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीएलएस जो ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी लगातार बैठकें खड़गे साहब खुद अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अलग काम कर ही रही है प्रचार का, जिसमें हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पूरा संवाद किस तरह का हम चाहते हैं इस देश में वो ला रहे हैं, और अलग अलग स्तर पे टिकट वितरण का, उससे पहले के जो सर्वेज होते हैं वो तमाम सर्वेज बहुत बदस्तूर हो चुके हैं। हमने भी अपनी ABCD क्लासिफिकेशन कर रखी है, और पहली बार, जिनको आप लोग बार बार पन्ना प्रमुख करके कहते थे, पहली बार हमने उनसे कहीं 2-3 कदम आगे बढ़कर जो हमने BLAs बनाए हैं, जिस तरह से उनसे रोज दिन में 4-4, 5-5 बार संवाद होता है, उनको क्या चीज को एम्पलीफाई करना है, किस चीज को प्रचारित करना है, वो सब उनसे लगातार हमारा वॉर रूम संपर्क में बना रहता है। तो हम अपना काम बिना कैमरा की फोकस के भी कर रहे हैं। नहीं, कैमरा का फोकस आप ही पे है। इतना सुनहरा मौका है, पूरा देश आपको सुन रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी का तो पार्टी तय करेगी। अंजना जी, ये पार्टी तय करेगी कि कौन नेता कहां से लड़ेगा। अब हम तो नहीं बोलेंगे कि साहब मोदी जी के अमृतसर से लड़ेंगे या जालंधर से लड़ेंगे। भाई उनकी पार्टी जहां से तय करेगी मोदी जी वहां से लड़ेंगे, हमारी पार्टी जहां से तय करेगी राहुल गांधी भी वहीं से लड़ेंगे, और किसी और को जिसको भी लड़ना है वो वहीं से लड़ेगा जहां से पार्टी आदेश देगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट उतार दी है। अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। 4 चेहरे दिल्ली में बदले हैं, लेकिन यूपी वगैरह अन्य राज्यों में बहुत कम बदलाव है। तो अंजना जी, हम जहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि क्या ये 4 लोग जिन्हें बदला गया क्या नाकारा थे, इसलिए उन्हें बदला गया, और अगर नाकारा थे तो प्रधानमंत्री और अमित शाह और नड्डा जी आकर माफी मांगे दिल्ली की जनता से कि साहब माफ कीजिए, हमने आप पर नाकारा लोग थोप दिए थे। और अगर नाकारा नहीं थे तो बताएं साहब क्यों उनकी टिकट काटी। प्रधानमंत्री को क्या अपने नाम पर अब भरोसा नहीं रहा कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी को भी जिता सकता था, उनके नाम का जादू प्रज्ञा ठाकुर को भी जिता सकता था, रमेश भिदुड़ी को भी जिता सकता था। तो आखिर कहीं कुछ घबराहट तो दिख ही रही है इस लिस्ट में। और टेनी जी को से इतना क्या प्रेम है, क्या उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, उसका पुरस्कार आप टेनी जी को दे रहे हैं कि उनको फिर से आपने टिकट दे दी। लेकिन सिर्फ राजधानी की बात अगर आप छोड़ दीजिए, अन्य जगहों पर कम बदलाव है पवन जी। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो वो अपने उम्मीदवार नहीं बदलती है। जीत का उनका लक्ष्य है। ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर ऐसा लगा तो उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए। एक प्रतिक्रिया फिर अन्य अंजना जी, बात वो नहीं है, ये तो हर चुनाव मोदी जी अपने नाम से जीतते हैं, न शिवराज जी का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कोई योगदान किसी का होता ही नहीं है पूरे देश में, सिर्फ मोदी जी के नाम से पूरे चुनाव जीते जाते हैं। तो लड़ने देते हैं इन सबको भी। रमेश भिदुड़ी ने पता नहीं क्यों नहीं उनको लड़ने दिया, मीनाक्षी लेखी को लड़ने देते हैं। इतना तो जादू आपका चलता है, क्यों घबरा गए आप? ये इस लिस्ट को लेकर आप 400 पार की बात करते हैं, हंसी आती है इस लिस्ट को देखकर। लेकिन रमेश भिदुड़ी पे आप लोग इतने हमलावर थे उनकी भाषा को लेकर, अब जब उनको मीनाक्षी नहीं लेखी मिला क्यों है, काटा? कोई बात नहीं, मीनाक्षी लेखी को क्यों काटना पड़ गया बताएं जरा। प्रवेश साहिब सिंह जी के बेटे को उनकी टिकट क्यों काटनी पड़ी बताएं जरा। और क्यों आज सुबह 2 लोग संन्यास की तरफ चले गए? क्या वो नाखुश थे भाजपा से? गौतम गंभीर जी और जयंत सिन्हा साहब, वो तो संन्यास का ऐलान कर दिया। नहीं तो क्यों करना पड़ा? यह भी तो पूछना चाहिए ना, जनता को जानने का हक है कि या तो मोदी जी इन 5-6 लोगों से नाराज थे, या ये 2-3 लोग मोदी जी से नाराज थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हर्षवर्धन जी को किस बात की सजा मिली? क्या कोविड मिसमैनेजमेंट की पूरा ठीकरा हर्षवर्धन जी के ही सर पे फोड़ना था आपको? आप तो कहते हैं कोविड में आप विश्व गुरु बन गए।
तो हर्षवर्धन जी को तो फिर आपको लड़ाना चाहिए था, क्यों उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया पहले और अब आपने संसद से ही बाहर कर दिया। लेकिन ये वो चेहरे थे जिन पर आप लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी रहती थी, चाहे वो प्रवेश वर्मा की भाषा की वजह से हो। हम तो सवाल पूछेंगे। अब आपने निर्णय लिया तो आप बताइए ना कि क्यों ये निर्णय लिया। बीजेपी के जो नेता होंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की लिस्ट कहां है पवन जी? आप लोगों की तैयारी कहां जल्दी आएगी। इनको हारने की जल्दी होगी, इन्होंने जल्दी निकाल दी। हमें कोई जल्दी नहीं है जीतने की, हम जीतने वाले हैं। हमारी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है अंजना जी। यूपी में तो 4 जो इन्होंने नए चेहरे भी लाए हैं वो बदले नहीं है, जिन सीटों पर हारे थे वहां पर उन्होंने नए उम्मीदवार उतारे हैं। तो यूपी को लेकर तो अच्छे खासे आश्वस्त हैं। देखते हैं अब आने वाले दिनों में यूपी में कितनी किसकी चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को नहीं समझ में आता कि किसकी ज्यादा चल रही है यूपी में। देखते हैं आने वाले दिनों में यूपी क्या नतीजे देगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार बदलाव का एक बयार चल रहा है। प्यारी समझ गई। Yeah.